आघाडीका महाविकास आघाडीचा जिंदाबाद जिंदाबाद। मंच पर उपस्थित हमारे शिवसेना के नेता विभाग प्रमुख आमदार एडवोकेट अनिल परब साहब, कांग्रेस के बलदेव खोसा जी, एनसीपी के नरेंद्र वर्मा जी, आपके सबके हमारे सबके चहीते जिन्होंने मेरे समर्थन में, महाविकास आघाड़ी के समर्थन में जो अपना आजाद उम्मीदवार का पर्चा भरा था, जो उन्होंने वापस लिया, ऐसे हमारे भाई चंगेज मुल्तानी जी, हमारी विभाग प्रमुख, विभाग संगठिका, उपनेता, महिला आघाड़ी विभाग संगठिका, नगर सेविका राजेंद्र पटेल, अखिलेश यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे विधानसभा संगठक सम्माननीय यशोधर शैलेश पंडे जी, समन्वयक सम्माननीय बाड़ा अम्बेडकर जी, सभी शिवसेना के शाखा प्रमुख, महिला शाखा प्रमुख, उप शाखा प्रमुख, गठ प्रमुख, कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, राष्ट्रवादी कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी, आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारी, सीपीएम के सभी पदाधिकारी और उपस्थित यहाँ जो जन समुदाय मेरे समर्थन में हाजिर हुआ है, ऐसा हमारा वर्षा विधानसभा का जन समुदाय है। आपको तमाम लोगों को सलाम अलैकुम, जय महाराज, जोर से बोलिए। देखिए मेरे भाइयों, आज आपके सामने आपका भाई, आप छोटा भाई कहे, बड़े भाई कहे, जो आप कहना चाहे वो कह सकते हैं, ऐसा आपका छोटा भाई हारून खान आज महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार बनके आपके सामने आया है। और जिस दिन महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार इस नाते से मेरे नाम का ऐलान हुआ, जितने हमारे विरोधी हैं उनके पैरों तले की जमीन वो खसक गई है। उनके पैरों के नीचे रेत होती है, रेत आहिस्ते आहिस्ते हटने जा रही है। कई लोग कहते हैं कि विधानसभा के अंदर हारून खान को कौन पहचानता है। मैं उनसे ये सवाल करता हूं, 10 साल पहले जब यहाँ की आमदार आपके सामने आई थी, तब उनका कोई नाम जानता था? नहीं। उनको कोई पहचानता था? नहीं। मैं तो लगभग 35 साल से शिवसेना का काम करते आया हूँ, 17 साल शिवसेना का शाखा प्रमुख रहा हूँ, 7 साल से उप विभाग प्रमुख है, 4 नगर सेवक शिवसेना के चुन के लाया हूँ, 5वीं नगर सेविका मेरी पत्नी, मेरी वाइफ। अब ये सब काम करने वाला आदमी अगर किसी को नहीं मालूम है तो मुझे ये बात कहते हुए बड़ा दुख होता है कि आपकी जो मेमोरी है वो बहुत कम है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, यहाँ पर इसी मंच पर, इसी जगह पर कई लोग आए, सभी लोग अपने अपने हिसाब से हारून खान का नाम चमकाने में लगे। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी आए थे, असदुद्दीन ओवैसी आए, उन्होंने यहाँ पर अबुल कलाम का नाम लिया, नेहरू का नाम लिया, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या उन्होंने अपनी जबान से नरेंद्र मोदी का नाम लिया? क्या उन्होंने अमित शाह का नाम लिया? क्या उन्होंने यहाँ पे जो गद्दार शिवसेना को तोड़ कर गए उनका नाम लिया? क्यों नहीं लिया? है जवाब आपके पास, क्यों नहीं लिया? तो जवाब मैं आपको देता हूं। उनको मालूम है कि वो बी टीम है और बी टीम सी टीम को साथ में लेकर चलना चाहती है, इसी वजह से उन्होंने उनका नाम नहीं लिया। हारून, उनके जबान पर हारून नाम आया,
आप सोचिए हैदराबाद तक हारून का नाम पहुंचा के नहीं पहुंचा। यहां पर मुसलमान और हिंदू की बात करते हैं, मुसलमान और हिंदू के अंदर तनाव पैदा करने की बात करते हैं, यहां काटने और बांटने की बात करते हैं। मैं कहता हूं, आप लोग कहते हो, आप स्लोगन लगाते हो बटोगे तो कटोगे, मैं ये कहता हूं ना हम बटे हैं ना हम कटेंगे, हम एक साथ थे, एक साथ है और एक साथ रहेंगे। ये हिंदुस्तान है, ये महाराष्ट्र है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, ये फुले अंबेडकर का महाराष्ट्र है। यहां पर आप जात और धर्म में लोगों को बांट नहीं सकते। और एक हमारे बड़े नेता, उनको शायद उर्दू नहीं मालूम, उनको शायद अरबी नहीं मालूम, मुझे उर्दू आती है, मुझे अरबी आती है, मुझे संस्कृत आती है, मुझे इंग्लिश आती है। मैं हर जबान में अलग अलग तरीके से लोगों को बता सकता हूं। वो कहते हैं वर्षों से जो उम्मीदवार खड़ा है शिवसेना का और उद्धव साहब को कोई नहीं मिला तो हारून मिला, हारून। आपको मैं बताऊं, मेरा नाम हारून नहीं है, मेरा नाम हारून रशीद है, हारून खान है। और हारून खान का मतलब, हारून का मतलब मालूम है? हारून का मतलब है कैप्टन, लड़ने वाला, आगे चलने वाला, सबसे आगे जाने वाला, वो हारून खान है। अरे आपको आपकी हिंदू संस्कृति मालूम नहीं, आपको कम से कम एक स्टेज पर आकर बात करने से पहले कम से कम ये तो सोचना चाहिए था, आप जिसका नाम ले रहे हैं उसका प्रोनाउंसिएशन आप बराबर नहीं कर रहे। आप उसका नाम ले रहे हैं, कम से कम आप गूगल पे जाते और हारून खान का नाम डालते, आपको मालूम होता कि हारून खान का नाम का मतलब क्या है। लेकिन मेरे नाम का प्रोपेगेंडा हैदराबाद से हैदराबादी ने किया, महाराष्ट्र में आकर राज ठाकरे ने किया कि नहीं किया? तो मेरा नाम का प्रोपेगेंडा मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आप लोगों को करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। एक एक करके लोग मुझे फेमस करते जा रहे हैं, न सिर्फ वर्तमान विधानसभा में बल्कि पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में हारून खान, हारून खान। लोग पूछ रहे हैं आजकल, लोग देखना चाहते हैं कि ये हारून खान कौन है। ये हारून खान का नाम राज ठाकरे लेता है, ये हारून खान का नाम हैदराबाद से आके ओवैसी लेता है। ये हारून खान कौन है, ये क्या भला है? कम से कम देखे तो सही, देखने के लोग आ रहे। अब ये दो तो हो गए, अब तीसरा हमारे महाराष्ट्र का और एक है। अब उनका क्या कहना, वो तो कहते हैं कि यहां से शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे ने, महाविकास आघाड़ी ने एक मुसलमान को उम्मीदवारी दी है। तो हिंदुओं, ये धर्म युद्ध है, अब हमको धर्म युद्ध करना है। मेरे भाई, 2014 में हमारी युति थी ना, युति थी ना शिवसेना की। नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए है ना हारून खान गला फाड़ फाड़ के बोलता था कि नहीं बोलता था? उस वक्त आप भूल गए थे कि वोट धर्म युद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहां पर आए फडणवीस साहब और उन्होंने भी आके हारून खान का नाम लिया। एक ने लिया, दूसरे ने लिया, तीसरे ने लिया। मैं ये कहता हूं, उनके साथ साथ मेरा नाम सिर्फ और सिर्फ उनके सारी युति के लोगों के अंदर हारून खान का नाम मशहूर हो गया है। वर्सोवा विधानसभा के अंदर आज हारून खान ये नाम नहीं है। आप लोग बैठे हुए हारून खान है, यहाँ बैठे हुए नेता हारून खान है, यहाँ पर हर एक उम्मीदवार हारून खान है। क्यों भाई बात करते हो? क्यों धर्म की बात करते हो? क्यों द्वेष फैलाते हो? क्यों आप इस तरह की बातें करते हो? मैं तो आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं, अगर आप यहां से इलेक्शन लड़ रहे हो तो आपका काम क्या है? आपका काम यह है कि आपने 10 सालों में कौन कौन सा काम किया, आप उसे गिनवाइए। अगर आपने 10 सालों में अच्छे काम किए हैं, आप उन्हें बताइए, लोग आपको ऑटोमेटिक वोट देंगे, आपको लोगों के घर तक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप मुझे बताइए, 10 साल से हमारा JVLR, आज ट्रैफिक की समस्या आपके सामने है कि नहीं?
आधा आधा घंटा आपको जोगेश्वरी ईस्ट से जोगेश्वरी वेस्ट में आने के लिए आधा आधा घंटा लगता है आपको। मैं आप लोगों से कहता हूं, मैं इन समाज नेताओं के सामने ये वचन देता हूं और मेरे इस काम को लेकर हमारे सारे नेता एक साथ कहेंगे कि जैसे ही हारून खान 23 तारीख को चुन के आया, सबसे पहला काम अगर कोई करेगा तो वो जेबीएल को शुरू करके हमारे लोकलवाय तक के लोगों को जो तकलीफ है उसको दूर करेगा। बैरामबाग में लोगों के रहने वाले लोगों को उनकी तकलीफों को दूर करेगा। मेरे भाइयों, आप लोगों को मालूम है कि हमारे इस वर्सोवा विधानसभा में कितने प्लॉट ऐसे आरक्षित हैं जो स्कूल्स के लिए हैं, जो कॉलेज के लिए हैं, जो अस्पताल के लिए हैं। लेकिन गए 10 सालों में हमारी आमदार मैडम ने एक भी प्लॉट के ऊपर, कोई भी रिजर्वेशन के ऊपर ना स्कूल बनवाया, ना अस्पताल बनवाया, ना कॉलेज बनवाया। सिर्फ बनवाना क्या चाहती है, वहां पर बिल्डिंग बना के अपना खीसा भरना, एक फावड़ा लेना और पैसे बटोरना। हम शिवसेना के लोग हैं, हमें चुन के आने के बाद हर 3-3 महीने में हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी को ये बताना पड़ता है कि हमने जो आपको वचन दिया, हमने जो आपसे वादा किया, उसमें से आपने कौन से वचन पूरे किए, कौन से वादे पूरे किए। और अगर आपने लोगों से वादा किया और अगर आपने पूरा नहीं किया तो क्यों किया, क्यों नहीं किया, और अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया, इसके जवाब के लिए हमें पकड़ा जाता है। मेरे भाइयों, यहां पर दूसरों के बनाए हुए कामों पर डल्ला मारने वाली हमारी विधायक है। मैं शिवसेना का उप विभाग प्रमुख, मेरी पत्नी वार्ड क्रमांक 64 की नगर सेविका, हम लोगों ने वीरा देसाई में गुंडेजा के सामने एक बहुत बड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ा संकुल यानी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया। महानगर पालिका 2022 में अस्तित्व में आ गई, हम उसका उद्घाटन नहीं कर पाए, लेकिन वो भी नहीं कर पाई। अब उसने क्या किया कि जो महानगर पालिका का 520 करोड़ रुपए खर्च करके जो हमने वहां पर संकुल बनाया है, उसके बाहर उन्होंने एक स्टील की पतरा लगा दिया, स्टील का एक बोर्ड लगा दिया कि ये जो संकुल बना है ये उनकी संकल्पना से बना है। मैं आपसे कहता हूं, अगर आपकी संकल्पना से बना है, ये आपके नेतृत्व से बना है, ये आपने बनवाया है, तो आपको रोड पे जाके बोर्ड लगाने की क्या जरूरत थी? आपको अंदर जाके बोर्ड लगाना चाहिए था। आप बाहर क्यों बोर्ड लगा रहे हो? आपको मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो संकुल बना है, उस संकुल के अंदर क्या क्या है? जवाब दीजिए, वो जवाब नहीं दे सकती। उस संकुल के अंदर हमने क्रिकेट खेलने के लिए क्रिकेट का ग्राउंड बनाया है, वहां पर वॉलीबॉल खेलने के लिए वॉलीबॉल का खेल का ग्राउंड बनाया है, वहां पर टेनिस खेलने के लिए ग्राउंड बनाया है, वहां पर साइकिलिंग के लिए जगह बनाई है, वहां पर पैदल चल के जॉगर्स पार्क जैसा हमने बनाया है, और उसी के साथ साथ एक छोटा सा रिक्रिएशन क्लब भी। लेकिन उन सारी जगहों पर अपना हक जताने के लिए अपने किसी और आदमी को लाके उस संकुल पे अटैक करके अपने हाथ में लेने की वो कोशिश कर रही है, जो हम आज एक बार कहता हूं हम लेने नहीं देंगे। मेरे भाइयों, आपको उसके बाजू में एक बोटानिकल गार्डन दिखता होगा, एक बोटानिकल गार्डन। गए 10 साल से वो बोटानिकल गार्डन का उद्घाटन 10 बार हुआ है, लेकिन लोगों के लिए वो बोटानिकल गार्डन नहीं खुला है, आज तक नहीं खुला है। जाके देखिए, वहां नो एंट्री का बोर्ड लगा है, छोटे गेट पर भी और बड़े गेट पर भी नो एंट्री, नो एंट्री। क्यों? वो इतना बड़ा गार्डन जो है वो आपके लिए रखा है। अगर मैं चुन के आता हूं तो सबसे पहले वो गार्डन मैं आप लोगों के लिए खुलवाऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं, वचन देता हूं। हमारे जो बच्चे हैं उन्हें खेलने के लिए प्लेग्राउंड कहां है? जो प्लेग्राउंड आरक्षित है, मैं चुन के आने के बाद सबसे पहले ये काम करूंगा कि जितने प्लेग्राउंड आरक्षित है उन प्लेग्राउंड को प्लेग्राउंड के नाम से ही रखूंगा और बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड बनवाऊंगा। जहां पर स्कूल के लिए जगह आरक्षित है वहां स्कूल बनवाएंगे, जहां कॉलेज के लिए जगह आरक्षित है वहां कॉलेज बनवाएंगे, जहां अस्पताल के लिए जगह आरक्षित है वहां अस्पताल बनवाएंगे।
मेरे भाइयों, आप कोलीवाड़ा में देखते हैं, वर्सोवा में कोलीवाड़े में हमारे कोली भाई कितने सालों से रहते हैं। हमारी मुंबई को अगर हम जानते हैं, पहचानते हैं, तो वो कोली लोगों के वजह से पहचानते हैं। लेकिन आज जाके देखिए, हमारे कोलीवाड़े के अंदर हमारे कोली भाई जब अपना घर बनाते हैं तो उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है महानगर पालिका के थ्रू। ये किसके चलाया जाता है? हमारे कोली भाई लोग जब मछुआरी करके आते हैं तो मछुआरी करके आने के बाद उनको अपना सामान उतारने के लिए धक्का नहीं है। मैं सबसे पहले वो धक्का बनवाऊंगा। हमारे मछुआरे, हमारे कोली भाई जिनको डीजल पर सब्सिडी मिलती है, 6-6 महीने उनको सब्सिडी नहीं मिलती, उनके चप्पल घर जाते हैं। मैं सबसे पहले वो सब्सिडी दिलवाने का काम कराऊंगा। हमारी जो वर्षों की खाड़ी है, वो खाड़ी में कितनी गंदगी भरी हुई है जिसकी वजह से उनकी बोट नजदीक तक नहीं आ पाती। मैं सबसे पहले वो खाड़ी में सफाई का काम करवाऊंगा। मेरे भाइयों, हमारे यहाँ पर जो बिल्डिंग है, जो महाड़ा की बिल्डिंग है, जिसको हमारे कलेक्टर साहब एनओसी नहीं देते, जिसको हमारे कलेक्टर साहब रीडेवलपमेंट करने नहीं देते, मैं हमारे तमाम लोगों के माध्यम से आपको वचन देता हूं कि जितनी बिल्डिंग ऐसी हैं उन तमाम बिल्डिंग के रिपेयरिंग के लिए या रीडेवलपमेंट के लिए मैं काम करूंगा। मैं आज आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं कि हमारे इंटरनल जो रोड है, छोटे छोटे जो रोड है अंदर के, आप यारी रोड पे जाके देखिए। यारी रोड के रोड इतने खराब कंडीशन में है कि एक छोटा बाइक लेके चलने वाला आदमी अपने स्किडों के माथे बाइक पे से गिरता है। मेरे भाइयों, कहने के लिए बहुत कुछ है, हमारे यहाँ पर और भी वक्ता है बोलने वाले, लेकिन मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे वर्सोवा विधानसभा में आज 1,10,000 मुस्लिम है, तो 1,80,000 अदर कास्ट के लोग भी हैं। तो आप किस लिए ये कहते हैं कि यहाँ पर हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है? मुझे आने वाले 20 तारीख को हिंदू के भी वोट मिलेंगे, मुसलमान के भी वोट मिलेंगे, सिख के भी वोट मिलेंगे, ईसाई के भी वोट मिलेंगे, बौद्ध के भी वोट मिलेंगे, एससी के भी वोट मिलेंगे, ओबीसी के भी वोट मिलेंगे। हर जात, हर धर्म, हर प्रांत के वोट मैं लेने वाला हूं। और यहाँ पर जो ये कह रहे थे कि ये हारून खान यहाँ का नहीं है, मैं पैदा यही अम्बोली जोगेश्वरी में हुआ हूँ, मैं बड़ा यहीं पे हुआ हूँ, मेरे बच्चे यहीं पैदा हुए, मेरे बच्चों की शादी भी यहीं पर हुई है, मेरी बच्चियाँ भी यहीं पर रहती हैं, मेरे दामाद भी यहीं पर रहते हैं, मेरे दामाद यहीं सामने रहते हैं, दूसरा दामाद जोगेश्वरी में रहता है, मेरी बहू भी जोगेश्वरी की है, हम सब यहीं पे रहते हैं। कौन कहता है कि हम जोगेश्वरी के नहीं हैं, हम वर्सोवा के नहीं है? एक गलती क्या हो गई थी कि टेलीविजन के ऊपर मेरे फोटो के बजाय घाट के ऊपर के हारून खान का फोटो आ गया। अब कम से कम उनको यह सोचना चाहिए कि गलती से अगर कोई गलती हो गई तो वही लेके बैठ जाना। अरे भाई साहब, जो वादे करते हो उसे निभाओ तो सही। आप लोग जो वादे करते हैं उसे भूल जाते हो। 10 साल में आपने कुछ काम नहीं किया, आपको कुछ याद नहीं रहता। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर मैं चुन के आता हूं तो हमारी नगर सेविका राजुल पटेल, हमारे शैलेश पंचे जी, बाड़ा अम्बेडकर जी, चंगेज मुर्तानी जी, बलदेव खोसा जी, नेशनल पार्टी एनसीपी के तमाम नेता, कांग्रेस के तमाम नेता, इन सब के साथ मिलकर मैं इस वर्सोवा विधानसभा में विकास का काम करूंगा। जीत के आने के बाद आपको मेरे घर पे या मेरे ऑफिस पे आने की जरूरत नहीं, आपके एक फोन कॉल पे या हारून खान आपके घर पे मौजूद होगा। आपको बड़ी बिल्डिंग में रहने वाला नेता नहीं चाहिए, आपको आपके साथ, आपके बीच में रहने वाला नेता चाहिए, और वो मैं हूं, हारून खान। मेरे भाइयों, आप तमाम लोगों को मालूम है कि आने वाली 20 तारीख के दिन मेरी निशानी है, मेरी निशानी है। और निशानी कितने नंबर पे है? कितने नंबर पे है? सभी हाथ उठा के बताओ, कितने नंबर पे है?
20 तारीख के दिन आप लोगों को, न सिर्फ आप यहाँ पर जो मौजूद हैं वो ही नहीं, आपके दोस्त, आपके फैमिली के मेंबर, आपके बिल्डिंग में रहने वाले लोग, आपके चौल में रहने वाले लोग, आपके मोहल्ले में रहने वाले लोग, तमाम लोगों को, आप लोगों को सुबह में 7 बजे से लेकर 6 बजे तक के आपको वोटिंग करवाना है। मैं आज आप लोगों से वादा करने आया हूं कि एक दिन, 20 तारीख का एक दिन आप मुझे दीजिए। 20 तारीख का एक दिन मैं आप लोगों को इंशाअल्लाह 5 बरस में मेरे आप लोगों को दूंगा। याद रखिए, किसी के भी भूल तापे मत आइए। जो लोग कहते हैं उसे नजरअंदाज कीजिए। ये उम्मीदवार चुन के आने वाला है और 23 तारीख के दिन मैं आप तमाम लोगों को दावत देता हूं कि मेरी विजय यात्रा में आप तमाम लोग साथ में होंगे, क्योंकि मेरे हाथ में धगधगती मशाल है। मेरे हाथ में धगधगती मशाल है और 23 तारीख के दिन हम विजय की तुतारी बजाएंगे, विजय की तुतारी बजाएंगे। आप लोगों का ये जोश, आप लोगों का ये खरोश, आप लोगों का ये प्यार, आप लोगों का ये प्रेम यही दर्शाता है कि आने वाली 23 तारीख के दिन हारून खान विजयी उम्मीदवार होंगे और 20 तारीख के दिन आप लोग भर भर कर हारून खान को मतदान करेंगे। इतना ही कहता हूं और आप तमाम लोगों की रजा देता हूं। धन्यवाद। अगर किसी से कोई भी गलती हुई मुझसे, यहाँ पे जो नेता आए हैं, जो बैठे हैं, हमारे यहाँ पर जमील भाई, जमील कुरैशी, जिन्होंने आज यहाँ पर ये जो इंतजाम करके दिया, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में आकर आज के इस रैली को कामयाब बनाया। कुछ ही समय में हमारे युवा सेना के नेता, शिवसेना के नेता आदित्य जी ठाकरे यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। मैं इतना ही कहते हुए आपसे बजा देता हूँ, मेरी निशानी, हम सबकी निशानी, हम सबकी निशानी, आगे भी देखो, पीछे भी देखो।